नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अगले मार्च तक तैयार कर उनके प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश सरकार ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जनवरी तक जिलों में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने को कहा है। पिछले 9 वर्षों से शिक्षकों की पदोन्नति रुकी हुई थी, जिसके कारण कई स्कूलों में कार्यवाहक प्रधानाध्यापक काम कर रहे थे। 2015 में आखिरी बार पदोन्नतियां हुई थी। सरकार ने न्यायालयों के निर्देशों के बाद इस मामले पर फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लंबित 53,631 स्टाम्प वादों को निपटाने के लिए समाधान योजना लागू की है। ये योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, जिसके तहत पक्षकार बिना जुर्माना या अर्थदंड दिए केवल बकाया स्टाम्प राशि जमा कर अपने मामलों का निपटारा कर सकते हैं। इस योजना से न्याय प्रक्रिया सरल और समयबद्ध बनेगी, जबकि सरकार को मूल स्टाम्प राशि समय पर प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कायाकल्प अवार्ड दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवल ने सभी अपर निदेशकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 24 से 29 दिसंबर के बीच इन स्वास्थ्य इकाइयों का एक्सटर्नल असेसमेंट कराया जाए। ये अवार्ड बेहतर चिकित्सा सुविधाएं, साफ सफाई और संक्रमण नियंत्रण के मानकों को पूरा करने पर दिया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पहल से प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों को उच्च मानकों से जोड़ा जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य अब अक्टूबर 2025 तक पूरा होने की संभावना नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने माना कि श्रमिकों की कमी और प्राकृतिक अवरोधों के कारण समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2025 कर दिया गया है। मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर का काम समय पर पूरा हुआ है, लेकिन आगे के निर्माण में लगातार समय बढ़ रहा है। राम दरबार 18 मंदिर और राम कथा संग्रहालय का निर्माण 2025 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। सुरक्षा मानकों पर राम मंदिर का सर्वोत्तम दर्जा प्राप्त हुआ है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और बहराइच के बीच 101 किलोमीटर लंबा डिजिटल हाईवे बनेगा, जो प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे होगा। ये 4 लेन का हाईवे होगा, जिसमें ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जाएगी। सड़क पर आधुनिक सुरक्षा सिस्टम, एनपीआर कैमरे और 24 घंटे नेटवर्क सुविधा होगी, जिससे सुरक्षित और तेज यात्रा संभव होगी। इस परियोजना को केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है और मार्च 2025 से निर्माण कार्य शुरू होगा। इस हाईवे से लखनऊ, श्रावस्ती एयरपोर्ट और भारत नेपाल सीमा का भी संपर्क बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए जेवर एयरपोर्ट पर एक नया कार्गो सेक्टर विकसित कर रही है, जहां से प्रदेश के फल और सब्जियों का एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों में किया जाएगा। ये पहल उत्तर प्रदेश को किसानों के उत्पादों को सीधे विदेश भेजने वाला पहला राज्य बना देगा। जेवर एयरपोर्ट से कृषि उत्पादों की एक्सपोर्ट प्रक्रिया तेज होगी, जिससे किसानों की आय में तेजी से वृद्धि की उम्मीद है। इस पहल से प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पीसीएसजे 2022 मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ और मूल्यांकन अनियमितताओं के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की नियुक्ति की है। जस्टिस माथुर को परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया और उम्मीदवारों की शिकायतों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा कोर्ट ने यूपीपीएससी को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। यह आदेश कई अभ्यर्थियों द्वारा उठाए गए आरोपों और याचिकाओं के आधार पर दिया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 की तैयारियों की समीक्षा बैठक में अफसरों से सफाई कर्मियों की स्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सफाई कर्मियों को भोजन, वेतन और शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोई सफाई कर्मी भूखा नहीं सोएगा और उनका वेतन नियमित रूप से उनके खाते में जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन किया और महाकुंभ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगा। रेलवे का नया टाइम टेबल 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिसमें यूपी समेत अन्य राज्यों के प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के रुकने का समय 8 मिनट से बढ़ाकर 10 मिनट किया गया है। इससे मुसाफिरों को चढ़ने उतरने में आसानी होगी। रेलवे ने ट्रैक और सिग्नल सिस्टम को अपडेट किया है, जिससे ट्रेन की रफ्तार बढ़ी है। इसके कारण बचने वाले समय को स्टॉपेज समय में जोड़ा गया है।
इस बदलाव से प्रमुख ट्रेनों जैसे अमृतसर, टाटानगर, हावड़ा, देहरादून और जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस पर असर पड़ेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आया है, जिसके तहत 16 जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। राजधानी लखनऊ में सुबह से हल्की बारिश हो रही है और ठंड बढ़ गई है। अयोध्या में तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम का प्रभाव 28 दिसंबर तक जारी रहेगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।